नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे, एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो सीरीज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अखाड़ा को जरूर सब्सक्राइब कर लें व नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, इनमें से कौन अमोनाइजिंग बैक्टीरिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: नाइट्रोसोमोनास, बैसिलस, माइकोइड्स, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप कमेंट में जाकर इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर एक बार लिख दिया करें। लिखने से क्या होगा कि चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी, ठीक है? क्योंकि लिखने से चीज़ें वो हमारे माइंड पे ज़्यादा देर तक छपी रहती है, हमारे माइंड में ज़्यादा तक बनी रहती है, ठीक है? उसको ज़रूर एक बार जाके लिख दें या फिर कॉपी में लिख लें, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? जो इसका आंसर है वो है बैसिलस माइकोइड्स, ठीक है? क्या है? बैसिलस माइकोइड्स है, ठीक है? अमोनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? अमोनाइजिंग का मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड्स को अमोनियम के यौगिकों में परिवर्तित करना। किसमें? अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित करना। अब ये अमोनाइजिंग बैक्टीरिया है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स को अमोनियम यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी ये नाइट्रोसोमोनास है, ठीक है? ये क्या है? ये आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है? ये क्या करता है? ये अमोनियम यौगिक को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस यौगिक की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी रंग में लाल होता है? किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से? आयरन ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, पोटेशियम अम्लता, ठीक है? अब इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है? ये वाला आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है ना? कौन सी मिट्टी का रंग? लाल मिट्टी का रंग, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। पानी में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों के कारण प्लवकीय डैश 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 की अत्यधिक वृद्धि होती है। किसकी अत्यधिक वृद्धि होती है? किसकी अत्यधिक वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए: जीवाणु की और विषाणु, सॉरी ये डबल हो गया यहाँ पे, जीवाणु, विषाणु, शैवाल और प्रोटोजुआ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस खाली स्थान में क्या कौन सा भरा जाएगा? शैवाल होगा। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? शैवाल, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। अल्ट्रासोनिक तरंगों को किसका उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? किसको? अल्ट्रासोनिक तरंगों को। 4 ऑप्शन है: फेरोमैग्नेटिक सामग्री, फेरी मैग्नेटिक सामग्री, पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री और पायरो इलेक्ट्रिक सामग्री। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नायलॉन 66 डैश 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 का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: हेमोपॉलीमर का, संघनन बहुलक, इलास्टोमर और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका संघनन बहुलक। क्या है? संघनन बहुलक है, ठीक है? और ये जो संघनन बहुलक है ये किसके? मोनोमरों के, यानी कि मोनोमर्स के संयोजन के द्वारा बनता है, ठीक है? यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जुड़ के नायलॉन 66 का निर्माण करते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा जैव स्रोत यानी बायो एनर्जी सोर्स जीवाश्म ईंधन पेट्रोल के अनुपूरक के लिए किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया गया है? ठीक है, कौन सा ऐसा जैव स्रोत है जो कि किण्वन विधि द्वारा प्राप्त किया गया है, जो कि
अब जीवाश्म ईंधन पेट्रोल का अनुपूरक है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, उसके अंदर भी ज्वलनशीलता का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मिट्टी का तेल है ये तो जीवाश्म ईंधन है, ये भी ठीक है, डीजल भी, मीथेन किण्वन विधि के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा उत्पन्न किया जाता है किण्वन विधि के द्वारा, एथेनॉल को। किसको, एथेनॉल को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका एथेनॉल। ठीक है ना, ये किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पेट्रोल के अनुपूरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका जो खास बात है, अच्छा इसको एथेनॉल को हम और किस किस नाम से जानते हैं, अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ड्रिंकिंग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है वो है ये तरल अवस्था में होता है। ठीक है, रंगहीन होता है, हल्का विशिष्ट गंध होती है इसके अंदर, खुशबू होती है। ठीक है, और ये ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दालचीनी पौधे के किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, कौन से हिस्से से प्राप्त किया जाता है दालचीनी, क्योंकि ये पौधे का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्राप्त किया जाता है आपके छाल से। किससे, छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह एक मसाला है, यह दालचीनी की कई वृक्ष प्रजातियों की भीतरी छाल से प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, निम्न में से कौन भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे पास ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, राजस्थान। ठीक है, कौन सा, राजस्थान है। ठीक है, अब ये जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, जिप्सम का जो उपयोग होता है वो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक होता है ना, उसमें किया जाता है इसका प्रयोग, और दूसरा किया जाता है सीमेंट उद्योग में। किसमें, सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, जिप्सम का। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दाग और चेहरा प्रथा किसने शुरू की थी, किसने शुरू की थी, किसने, चार ऑप्शन है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी यह प्रथा। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, घोड़ों को दागते थे और एक विशेष चेहरे का वर्णात्मक जो बनावट वाले सैनिकों को अपने रखते थे उसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विपक्षी नेता की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति का क्या नाम है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो विपक्षी नेता की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी जो समिति है उसका नाम क्या है और कितने सदस्य होते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, और 22 है, उसके अलावा अनुमान समिति, लोक लेखा समिति 30, अनुमान समिति 30। ये जो दो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाले और ये वाले, ये रिपीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है लोक लेखा, सही जो ऑप्शन है वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। ठीक है, क्या होती है, 22 होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कामकाज और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की सिफारिश की है। हमारे पास चार ऑप्शन है, लोढ़ा समिति, गावस्कर समिति, गुहा समिति और मेहता समिति। तो जो सही ऑप्शन है वो है लोढ़ा समिति। ठीक है, क्या है, लोढ़ा समिति, ये सही ऑप्शन है। यानी कि लोढ़ा समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो कामकाज और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की सिफारिश करी है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। चार ऑप्शन है, सिख, यहूदी, बौद्ध, मुसलमान।
तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यानी बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ यानी कि जीत का मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, बप्पा रावल और राणा सांगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? इसमें से सही ऑप्शन है राणा कुंभ। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं, यह जो कीर्ति स्तंभ है वह 12वीं शताब्दी में खिलजी के खिलाफ अपनी जीत की यादगार में बनवाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभ के द्वारा। इसको चित्तौड़ का विजय मीनार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तौड़ का विजय मीनार या जीत का मीनार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? एंडरसन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? R.K. नारायण, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी। तो जो सही ऑप्शन है वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड जो है ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान भारतीय लेखकों में से एक माने जाते हैं, है ना। उनके लेखन जीवन काल में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में। और पद्मश्री 1991 ईस्वी में। ठीक है, पद्म भूषण 2014 में। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार में नौकरियों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, मंडल आयोग, नानावटी आयोग, केलकर आयोग, कोठारी आयोग। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका मंडल आयोग। किसने? मंडल आयोग। अच्छा, ये मंडल आयोग जो था ये कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी? ये की गई थी मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री जब थे, मोरारजी देसाई उस समय, यानी कि 1 जनवरी 1900 या 1979, यानी कि 1 जनवरी 1979 में इसकी स्थापना की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। काफ़ी मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन थे। फिलहाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है और आप इसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।